इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले चर्चित कोचिंग संस्थान फिरजी के कई सेंटर अचानक बंद होने की खबर सामने आ रही है। जेईई परीक्षा से पहले यह एक बड़ा झटका है। रांची के लालपुर और टोरंटा स्थित फिरजी सेंटर भी बंद कर दिए गए हैं और अब इंजीनियरिंग परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों का भाग्य अधर में लटक गया है। जमशेदपुर में भी फिरजी सेंटर की क्लासेस सस्पेंड है। तो अपरिहार्य कारणों का हवाला दे करके क्लासेस को सस्पेंड कर दिया गया है। जमशेदपुर में फिरजी की क्लासेस बंद कर दी गई है, सस्पेंड कर दी गई है। सवाल ऐसे में ये उठता है कि क्या कुछ कारण है। हालांकि दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें आपको कि मालिक समेत 13 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है। तो क्या यही कारण है? किन कारणों से इन 13 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है? मालिक के ऊपर किन कारणों से मुकदमा दर्ज किया गया है? बता दें आपको कि इंजीनियरिंग और मेडिकल के छात्र यहां पर अपना करियर बनाने के लिए कोचिंग करते हैं, पढ़ते हैं और ऐसे में अब इनका भविष्य अधर में जरूर लटक गया है। क्योंकि सवाल ऐसे में ये उठता है कि पहले से बच्चों ने अपना एडमिशन फीस जमा कर रखा है, पूरे कोचिंग का फीस जमा कर रखा है और ऐसे में अगर बीच में कोचिंग ठप हो जाता है, सस्पेंड हो जाता है, तो बच्चे की भविष्य का जिम्मेदारी फिर कौन लेगा? सवाल बड़ा है क्योंकि अधर में लटका हुआ है बच्चों का भविष्य। फिरजी पर बच्चों ने भरोसा जताया, छात्रों ने भरोसा जताया, वहां पर उन्होंने एडमिशन लिया, पढ़ाई शुरू किया और बीच में जब इन्हें मालूम पड़ता है कि क्लासेस को सस्पेंड कर दी गई है, कई सेंटर्स की क्लासेस को सस्पेंड कर दिया गया है, तो अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इनकी परीक्षाएं कैसे होंगी, पढ़ाई कैसे होगा? सवाल बड़ा है। लेकिन इसी बीच नोएडा में से भी खबर सामने आ रही है कि 13 लोगों पर मुकदमा है, मालिक पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। तो रांची में फिरजी के कई सेंटर्स को बंद कर दिया गया है। तमाम जानकारी के लिए सहयोगी अंजनी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। अंजनी, इंजीनियरिंग और मेडिकल के छात्र फिरजी में पढ़ाई करते हैं, अपना करियर बनाने के लिए कोचिंग करते हैं और ऐसे में ये खबर सामने आ रही है कि इनकी कई सेंटर्स को सस्पेंड कर दिया गया है। क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? बच्चों की भविष्य तो अब अधर में लटक गया है। देखिए, बिहार में पटना के बाद झारखंड की राजधानी रांची में जो फिरजी के सेंटर चल रहे हैं, उसे आधिकारिक तौर पे ये घोषणा नहीं है कि फिरजी पूरी तरह से बंद है। लेकिन जिस तरह से जो खबरें अभी मिली हैं, पिछले 3 दिनों से फिरजी का जो कार्यालय है उसे सस्पेंड किया गया है, मतलब टेम्पोररी बंद किया गया है, ये बताया जा रहा है। लेकिन इसके जड़ में जाएंगे तो मूल बात यह है कि फिरजी कोचिंग सेंटर में जो टीचर्स पढ़ाते हैं, जो एम्प्लॉई काम करते हैं और सफाई कर्मी हो या कंप्यूटर ऑपरेटर हो, और तमाम लोगों के जो पैसे हैं, जो वेतन का जो पैसा है, वो पिछले कई महीनों से लंबित पड़ा है। तो जाहिर सी बात है, जब पैसे मिलेंगे नहीं तो बच्चों को वो पढ़ाएंगे कहाँ से, और जब पैसे मिलेंगे नहीं तो टीचर्स अपना घर परिवार चलाएंगे कैसे? तो यही वर्तमान स्थिति है। और रांची के जो फिरजी के जो सेंटर हैं, जो हरिओम टावर में हैं, यहाँ जो बताया जा रहा है कि लगभग 2.5 लाख रुपया जो मेंटेनेंस चार्ज है वो भी बकाया है। तो ये हरिओम टावर है और यहीं पे फिरजी का सेंटर चलता है। देखिए नीशू, सबसे बड़ी बात यह है कि फिरजी में दाखिला कोई 10,000 और 50,000 से नहीं होता है। लाखों रुपए लिए जाते हैं। 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख तक जो है वो फी के तौर पे लिया जाता है। और अब एक बड़ा सवाल ये है, मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई, मतलब पढ़ाई यहाँ बच्चों को पढ़ाई कराई जाती है ताकि वो कंपटीशन में निकल पाए। लेकिन अब जब आप पैसे भी ले लिए हैं और अब जो है जिन बच्चों ने दाखिला लिया है, अब उनका भविष्य क्या होगा, तो ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन जिस तरह से जो खबरें आई हैं, फिरजी का जो हेडक्वार्टर है, वहाँ के लोगों का कहना है कि उन्होंने सेंटर्स बंद नहीं किए हैं। लेकिन ये भी सब बातें सामने आ रही हैं कि जो पैसा, जो वेतन का पैसा नहीं मिला है, तो ये कहीं ना कहीं एक प्रेशर पॉलिटिक्स के तौर पे भी देखा जा रहा है। लेकिन अब सच्चाई क्या है, ये तो आज तक ऑफिशियली बंद की बात है। अब कल क्या होगा,
और कल के बाद की क्या तस्वीर होगी, ये एक बड़ा सवाल है। तो आप देखेंगे राजधानी रांची और बिहार की राजधानी पटना में जो फिटजी के जो सेंटर है पटना में बंद हो गए हैं और यहाँ पर भी पिछले 3-4 दिनों से बंद है। आज ऑफिशियली मंडे को बंद रहता है। तो यही तस्वीर है रांची फिटजी सेंटर का। तो अब क्या होगा? सवाल ऐसे में ये भी उठ रहा है कि दिल्ली से भी हमारे सामने खबर आई है कि मालिक के ऊपर मुकदमा चल रहा है, 13 लोगों के ऊपर मुकदमे चल रहे हैं। ये कैसे मुकदमे हैं? किस मामलों के आरोप में मुकदमा चल रहा है इनके ऊपर? क्या यही वजह है कि बाकी सेंटर्स को सस्पेंड कर दिया गया है? देखिए, ये भी हो सकता है जो FIR हुए हैं उसके विरोध में भी हो सकता है, लेकिन जो मूल जो बातें हैं उसमें यही है कि फिटजी में काम करने वाले तमाम लोगों को कई महीनों से वेतन नहीं मिला है। ये सबसे जड़ की बात है। तो हमें लगता है कि फिटजी एक बड़ा संस्थान है और 2.5 लाख 2 लाख रुपए फी लिए जाते हैं और इस तरह का रवैया यदि हो रहा है तो ये एक बड़ा सवाल है। और हमें लगता है कि जिस तरह से कोचिंग सेंटर्स को लेकर के कई गाइडलाइंस आए हैं, तो अब ये देखना होगा क्या उन गाइडलाइंस को फिटजी हो या अन्य जो कोचिंग सेंटर्स है क्या उसको फॉलो करते हैं। क्योंकि यहाँ देखेंगे हरिओम टावर में 7वें तल्ले में है और लिफ्ट भी बंद है, तो बच्चे कैसे आते जाते हैं, तो ये एक बड़ा सवाल है। तो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ जरूर हो रहा है। अब देखना ये होगा कि फिटजी में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं अब उनके अभिभावक आने वाले समय में क्या करते हैं, क्योंकि बच्चों का जो भविष्य है वो कहीं ना कहीं अब अंधेरे में दिखाई पड़ता है। क्योंकि देखते हैं लाखों लोग इंजीनियरिंग और मेडिकल की परीक्षा में शामिल होते हैं लगभग। तो वैसे में जो बच्चे पढ़ रहे हैं और 10वीं के बाद 11वीं के बाद दाखिला होता है, तो एक बड़ा सवाल है कि फिटजी का भविष्य क्या है। और ये भी सवाल है फिटजी कि का जो भविष्य बच्चे के यहाँ ऊपर सवाल तो खड़ा ही होता है, लेकिन साथ ही साथ छात्रों का भविष्य का क्या होगा जिन्होंने ये ठेका ले रखा था कि इतना पैसा आप हमको दीजिए, लाखों लाख पैसा दीजिए और हम आपके बच्चों की पढ़ाई करवाएंगे। सवाल ये है। अंजनी, फिलहाल नजर बना रखिएगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। अचानक से अगर कोई कोचिंग सेंटर बंद पड़ जाए और उस कोचिंग सेंटर में बच्चे पढ़ रहे हों जिनके नजदीक हो एग्जाम, और ऐसे में फिर बच्चों के नींद नहीं उड़ेंगे तो फिर क्या होंगे? सवाल बड़ा है कि आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।